हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रीड कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है। हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ रूट्स के बारे में। ठीक है। तो हमें मेनली 2 टाइप ऑफ रूट्स पढ़े थे, दैट इज़ टैप रूट एंड आपके फाइबरस रूट। ठीक है। तो टैप रूट थे जिसमें एक मेन रूट था जिसको हमने टैप रूट बोला था, और जो ब्रांचेस थी उस रूट की उसको हमने बोला था लेटरल रूट्स। ठीक है। और फाइबरस में कोई मेन रूट नहीं होती है। ठीक है। वो ऐसे ही फैली होती है। ठीक है। बहुत सारी रूट्स होते हैं उसमें। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके पास टैप रूट्स हैं, ठीक है, तो लीफ वेनेशंस कैसी होंगी। ठीक है। या फिर फाइबरस रूट्स है आपके पास, तो लीफ की वेनेशन कैसी होगी। ठीक है। जो डिज़ाइन हमने जो वेन्स देखे थे, ठीक है, वेदर वो रेटिकुलेट है या फिर पैरेलल है। ठीक है। मैंने आपको दिया था दैट आपने ग्रुप किए थे 2। ठीक है। फाइबरस रूट वाले प्लांट्स को अलग रखा था और टैप रूट वालों को अलग रखा था। तो मैंने आपको बोला था कि आपने उनकी लीव्स भी क्या करनी है, ऑब्जर्व करनी है कि विच टाइप ऑफ वेनेशन दे हैव। ठीक है। आपने नोट किया होगा, तो देखते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन क्या मैच करती है जो आपने ऑब्जर्व किया है। ठीक है। Do you notice that leaf venation and the type of roots in a plant are related in a very interesting way? In table 7.2, can you match the type of leaf venation and the type of roots for some plants you have studied in all the activities so far? ठीक है। आपने नोटिस किया होगा कि जो टाइप ऑफ रूट है, ठीक है, कि वेदर टैप रूट है तो वेनेशन सभी प्लांट्स की एक जैसी है, और अगर फाइबरस रूट है तो उन लीव्स की जो वेनेशन है वो एक जैसी है। ठीक है। तो आपने ये नोट किया होगा, तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है वो यहाँ पे लिखना है कि जब कौन सा प्लांट था उसकी वेनेशन कैसी थी और टाइप ऑफ रूट कैसी थी। ठीक है। तो ये टेबल आपने खुद ऑब्जर्व करके भरना है। ठीक है। आपने जो भी एक्टिविटीज़ देखी है, ठीक है, अगर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, ठीक है, तो आपके पास अगर टैप रूट्स हैं, ठीक है, तो जो वेनेशन है दैट विल बी रेटिकुलेट। ठीक है। रेटिकुलेट मतलब नेट टाइप में होगी। ठीक है। जैसे रोज़ की होती है, रोज़ लीव्स की आपने देखी होगी। और अगर आपके पास फाइबरस रूट है, ठीक है, तो उसमें पैरेलल वेनेशन होती है। ठीक है। आप नोट करना, ऑब्जर्व करना अपने आसपास और फिर देखना। तो आप देखोगे कि जिन जिन प्लांट्स में टैप रूट आएगी उनकी जो वेनेशन होगी लीफ की दैट विल बी द रेटिकुलेट वेनेशन। और अगर आपके पास फाइबरस रूट वाला कोई प्लांट है तो उन सभी प्लांट्स की जो लीफ वेनेशन होगी दैट विल बी पैरेलल। ठीक है। We have learned that roots absorb water and minerals from soil and the stem conducts these to leaves and other parts of plant. ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा कि जो रूट्स हैं वो सारा पानी और मिनरल जो भी सॉइल में होते हैं उनको एब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर। फिर स्टेम के थ्रू ये सारा वाटर एंड मिनरल जो भी है वो लीव्स और जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग प्लांट के, ठीक है, उनमें चला जाता है। ठीक है। The leaves prepare food. This food travels through the stem and is stored in different parts of plant. ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा कि जो लीव्स थी वो अपना खाना बनाती हैं और वो खाना स्टेम्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में चला जाता है और वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। ठीक है। हम जो हैं कुछ कुछ प्लांट्स के रूट्स को खाते हैं, जैसे आपकी कैरेट है, गाजर है, ठीक है, मूली है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंदी जो आती है वो, फिर टर्निप, शलगम, ठीक है, फिर टैपियोका आपका, ठीक है, स्वीट पोटैटो, सॉरी, ठीक है। वी आल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वेयर फूड इज स्टोर। ठीक है। इसी तरह से हम अदर पार्ट्स को भी खाते हैं। ठीक है। किसी प्लांट के हम फ्लावर्स को खाते हैं, किसी प्लांट के हम फ्रूट को खाते हैं जहाँ पे ये फूड जो है वो स्टोर होता है। ठीक है। उसको हम खा लेते हैं। डू यू एग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विथ टू वे ट्रैफिक। ठीक है। क्या आप इस बात से सहमत है कि जो स्टेम है वो एक स्ट्रीट की तरह काम करती है, जो टू वे ट्रैफिक है।
ठीक है, मतलब जहाँ से जो वाटर और मिनरल सप्लाई हो रहा है और उसी स्ट्रीट से वो जो खाना है वो वापस आ रहा है, ठीक है, जैसे गलियाँ होती हैं। राइट द नेम ऑफ मटेरियल दैट गोज़ अप इन द स्टेम एंड दैट विच कम्स डाउन, ठीक है। तो मटेरियल आपको पता है कि क्या जाता है पार्ट्स में, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स, और विच मटेरियल कम्स डाउन, दैट विल बी द फूड विच इज़ मेड बाय द लीव्स, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है पार्ट आपका फ्लावर। You are shown 3 branches of a rose in figure 7.19a, b and c. Which one will help you best to recognize the plant? ठीक है, आपको ये 3 ब्रांचेस दी हैं रोज़ प्लांट की, ठीक है। रोज़ का ये पौधा है और तीनों में देखो, एक में बिल्कुल भी लीव्स नहीं है, ओनली स्टेम है, ठीक है, एक में लीव्स है और एक ब्रांच में लीव्स भी है विथ फ्लावर भी है। तो इन तीनों में से आपको कौन सी पिक्चर है जो उस प्लांट को पहचानने में ज़्यादा मदद कर रही है, ठीक है। सो आपको स्टेम से पता नहीं चलेगा, लीव से आप थोड़ा बहुत जान लोगे, लेकिन जब आपके पास ये फ्लावर वाली ब्रांच है उससे आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है, कि ये कौन सा प्लांट है। Which color did you use for the flower in figure 7.19? ठीक है, आपने कौन सा कलर यूज़ किया फिगर 7.19c के लिए, ठीक है। Are all flowers colorful? क्या सभी फ्लावर जो हैं वो कलरफुल होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं? Have you ever seen flowers on grass, wheat, maize, mango or guava? Are those brightly colored? ठीक है, क्या आपने कभी घास के ऊपर या गेहूँ या मक्की, आम या अमरूद के पेड़ों के ऊपर कभी फ्लावर्स देखे हैं, ठीक है, क्या वो भी इतने ब्राइट कलर्ड होते हैं, ठीक है। सो इनके ऊपर जो फ्लावर्स होते हैं वो इतने कलर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। लेट अस स्टडी अ फ्यू फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें लिखा है When choosing flowers to study, avoid using marigold, chrysanthemum or sunflower. You will learn in higher classes that they are not single flowers but groups of flowers, ठीक है। तो आप जब फ्लावर्स को स्टडी करोगे तो आपने मैरीगोल्ड, सनफ्लावर और चेरिसेंथेमम को अवॉइड करना है, आपने इनको ऑब्ज़र्व नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्लावर्स होते हैं वो एक सिंगल फ्लावर से नहीं बना होता है, ठीक है, उनमें ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, तो उससे एक बंच सा बन जाता है जिसको एक सिंगल फूल की तरह वो हमें दिखता है, ठीक है। सो इनको अवॉइड करना है, इनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। सो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।